we can trace it back to like हम साइंस को पहले कहाँ स्टार्ट किया था? When we look at the stars, how are they created? How did this universe come to be? हमारे पास एक साइंस की एक लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, और तो जितना कुछ भी हमने समझा, जो भी ऑब्जर्वेशन किया हमने नेचर में, उसके बेसिस पे हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाते हैं और उन सबको हम लोग थ्योरी बोलते हैं। न्यूटन से पहले भी लोगों ने काम किया था। केपलर ने बताया था कि थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेट्स क्या है, कि टाइम पीरियड उसका किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होगा। बट न्यूटन आता है, न्यूटन एक थ्योरी ऑब्जर्व करता है जो कि बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स है। जैसे न्यूटन ने कोई ऑब्जर्व नहीं किया प्लैनेटरी मोशन, बट न्यूटन बहुत बेसिक ऑब्जर्व करता है, एप्पल का गिरना है, उससे वो एक लॉ बनाता है, केवल एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता है। जब भी हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं। जैसे जब आप किसी नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हो तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर वो सब्जेक्ट क्या है, उसमें हम क्या करने वाले हैं और उस सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है। जैसे अगर आप हिस्ट्री की बात करो तो जब आप लाइफ में पहली बार हिस्ट्री पढ़ते हो तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर क्या होती है हिस्ट्री। तो जब आप इसके जवाब को अपनी किताबों में पढ़ते हो तो आपको ये आंसर मिलता है कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंसानों के द्वारा किए गए सारे इवेंट का एक डॉक्यूमेंटेशन हमको देता है। इसी प्रकार हम ज्योग्राफी को डिफाइन कर सकते हैं, हम मैथमेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं तो ये सवाल कि आखिर साइंस क्या है, इसने हम इंसानों को सदियों से फैसिनेट किया है। आप इस चीज़ को गूगल पर सर्च करो कि व्हाट इज साइंस, तो आपको कई सारी डेफिनेशंस की एक लिस्ट मिल जाएगी जो कि स्मॉलर क्लासेस में हमारे साइंस टीचर हमको एक्सप्लेन भी करते हैं कि साइंस इज द सब्जेक्ट विच टेल्स अस अबाउट हाउ नेचर वर्क। लेकिन जब हम इसी डेफिनेशंस को अपने हायर क्लासेस में एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे टीचर्स कभी भी इस डेफिनेशन से सेटिस्फाई नहीं होते। और अगर आप भी एक साइंस स्टूडेंट हो तो आपने इस प्रॉब्लम को फेस किया ही होगा। आप अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हो, क्या ये डेफिनेशन हमारे मन की क्यूरियोसिटी को शांत कर सकती है? इसके लिए चलिए मैं आपको रिचर्ड फेनमैन का एक काफ़ी पॉपुलर लेक्चर क्लिप दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने साइंटिफिक मेथड को एक्सप्लेन किया। I'm going to discuss how we would look for a new law. In general, we look for a new law by the following process. First, we guess it. Then we well, don't laugh, that's really true. Then we compute the consequences of the guess to see if this is right, if this law that we guessed is right, we see what it would imply, and then we compare those computation results to nature, or we say compare to experiment or experience. Compare it directly with observation to see if it works. If it disagrees with experiment, it's wrong. And that simple statement is the key to science. It doesn't make a difference how beautiful your guess is. It doesn't make a difference how smart you are who made the guess or what his name is. If it disagrees with experiment, it's wrong. That's all there is to it. जरा सोचिए यहाँ पर फेनमैन ने क्या कहा। साइंस इज द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग, कि हम चीज़ों को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये जान सकते हैं कि कैसे ये दुनिया काम करती है। वैसे ये दुनिया परफेक्टली काम करती है, हमारे होने या ना होने का इसकी वर्किंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमारी सोच इसकी वर्किंग पर कोई भी डिफरेंस नहीं डालती। हम इस दुनिया में बाकी की स्पीसीज की तरह कैद हैं और अपने मन में आने वाले थॉट्स में बिजी है। और जब हमारा ये क्यूरियस मन ये सोचने की कोशिश करता है, ये गैस करता है कि इस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, और जब हम अपने गैस को टेस्ट करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो हमारा सोचा गया गैस सही होगा या फिर गलत होगा। या तो हमको रिजल्ट सही मिलेंगे या फिर गलत मिलेंगे, लेकिन केवल एक ही कंक्लूजन होगा। जैसा कि लेक्चर में फेनमैन ने कहा है, नो मैटर आप कितने भी स्मार्ट हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आपका गैस
एक्सपेरिमेंट के संग डिसएग्री करता है, देन आपका वो गैस रॉन्ग है। इसी तरह से हमारा नेचर काम करता है। डेट्स हाउ साइंस वर्क। पर अब साइंस की वर्किंग को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर साइंस क्या होती है। और एज अ फिजिक्स स्टूडेंट हम इसको थोड़ा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। और उससे पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अलग अलग लोगों का साइंस को देखने का अलग अलग नज़रिया होता है। मे बी आपके साइंस को देखने का नज़रिया मेरे नज़रिए से थोड़ा डिफरेंट हो। तो चलिए हम कुछ रिसर्चर्स से पूछते हैं कि आखिर वो साइंस के बारे में क्या सोचते हैं। साइंस मतलब ऐसा समझो कि अगर हम हमारे यूनिवर्स में जो हो रहा है, कुछ भी हम देख रहा है, कुछ भी महसूस हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, डिस्कवरिंग ऑल दोज थिंग्स, दैट इज व्हाट साइंस इज ऑल अबाउट। तब पूछेंगे कि वो साइंस और रिलीजन का फर्क क्या है। तो रिलीजन में ये है जो एक कोई तो बोला होगा, हम उसको विश्वास कर रहे हैं, हम बस उस डायरेक्शन में देख रहे हैं ताकि हमें वो महसूस नहीं हो रहा है क्यों हो रहा है, लेकिन बाकी जो लोग बोल रहा है उसको हम ऐसे ही मान रहे हैं। साइंस बस इतना है कि जो भी हम देख रहे हैं ये सब क्यों हो रहा है, ये हमें जैसे हमारा माइंड में ये क्यूरियोसिटी आता है ये क्यों हो रहा है, हम उसके खोज में हैं। और जब हमें खुद पता चलेगा ये क्यों हो रहा है तभी हम ये बताते हैं कि हम उसको साइंटिफिकली अंडरस्टैंड किया है। दैट इज व्हाट साइंस इज ऑल अबाउट। फिजिक्स अगर हम देख लिया तो इट इज द ऐसा बोल सकता है कि फिजिक्स वॉज द फर्स्ट वे वी अंडरस्टूड साइंस। जैसे वी कैन ट्रेस इट बैक टू हम साइंस को पहले कहाँ स्टार्ट किया था। व्हेन वी लुक एट द स्टार्स, हाउ आर दे क्रिएटेड, हाउ डिड दिस यूनिवर्स कम टू बी। तो इसका सब आंसर्स फिजिक्स में है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स कैसे बिहेव करता है, इसका सब आंसर फिजिक्स में है। सो दैट इज व्हाट फिजिक्स इज ऑल अबाउट, अंडरस्टैंडिंग नेचर, नेचुरल फेनोमेना। अभी बाकी जो ब्रांचेस है ऐसा नहीं बोल सकता है कि ये सब फिजिक्स नहीं है। ये सब जैसे मतलब सिचुएशंस कॉम्प्लेक्स आके जब टाइम बढ़ते आया देयर हैज बीन क्लासिफिकेशंस। जैसे उसके बाद केमिस्ट्री आया, बायोलॉजी आ गया, ये सब साइंस ही है। बट फिजिक्स जब हम इसका ये दुनिया मतलब यूनिवर्स का मतलब सबसे पहले एज ए होल जब अंडरस्टैंड करता है, उसका बेसिक जो साइंस है दैट इज फिजिक्स। मैं साइंस की परिभाषा हम लोग साइंस में कैसे काम करते हैं उसके आधार पर बताऊंगा कि हमारी इंद्रियां जितना परसीव कर सकती है, कि मतलब हम लोग अपनी इंद्रियों के सहायता से जितना समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इसके बेसिस पे हमारे पास एक साइंस की एक लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। और तो जितना कुछ भी हमने समझा, जो भी ऑब्जर्वेशन किया हमने नेचर में, उसके बेसिस पे हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाते हैं और उन सबको हम लोग थ्योरी बोलते हैं। और फिर जब हमारे पास थ्योरी बन जाती है तो थ्योरी के बेसिस पे हम लोग कुछ प्रेडिक्शंस कर पाते हैं। तो उन प्रेडिक्शंस को और हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं। अगर वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं थ्योरी काम कर रही है। मतलब ये है कि हमने जो कुछ भी देखा समझा नेचर के बारे में, हमने उसकी एक थ्योरी बनाई और थ्योरी अगर काम कर रही है तो हम लोग वैसे मान के चलते हैं कि नेचर ऐसा वर्क करता है। और ये भी हो सकता है कि फिर हम लोग कुछ नई चीज़ें देखें तो फिर हम लोग अपनी थ्योरी में चेंज करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है वो पूरा का पूरा नेचर को बता रही है कि नेचर कैसे काम करता है। बाकी हम लोग हमेशा चीज़ों को खोजते रहते हैं, देखते रहते हैं और हम अपनी थ्योरी को बदलते रहते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग साइंस में काम करते हैं उसके हिसाब से साइंस की परिभाषा मेरे लिए है। और जहाँ तक फिजिक्स की बात है तो मैं कहूँगा कि फिजिक्स साइंस का एक जस्ट पार्ट है
जब साइंस शुरू हुआ तब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या ऐसा कोई चीज़ नहीं था, पर अब हमारे दिमाग की अपनी एक सीमाएं हैं कि हर कोई इंसान हर चीज़ नहीं कर सकता। तो फिर हमने चीज़ों को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया ताकि हमारे लिए पढ़ना समझना आसान हुआ उससे, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहा है। तो वैसे ही एक क्षेत्र है फिजिक्स, जिसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, दैट इज फिजिक्स। तो मेरी नज़र में साइंस को हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि जब से ह्यूमंस चीज़ों को ऑब्जर्व करता आ रहा है। मतलब सबसे पहले पीपल्स थे जो रात भर ऐसे स्टार्स को ऑब्जर्व करते रहते थे। वो स्टार्स को ऑब्जर्व करते थे और उनको ऐसे उन्होंने देखा कि ये इतने टाइम एक राउंड कंप्लीट कर रहा है सन के सराउंडिंग में, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी ईयर होगी। ऐसे उन्होंने मून को देखा तो उन्होंने कहा ये हमारा मंथ होगा। पर ये चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही थी। मतलब ह्यूमन क्यूरियस था हमेशा चीज़ों को लेके, बट उसके पास कोई वेल डिफाइंड चीज़ें नहीं थी जिससे वो अपने आप को ऐसे मतलब समझ सके कि कैसे चल रहा है। एंड देन पीपल्स ऐसे थॉट्स आगे प्रोसीड होते गए। देन एक टाइम पे साइंस में आते हैं, मतलब फिजिक्स की फील्ड में आते हैं न्यूटन से पहले भी लोगों ने काम किया था। केपलर ने बताया था कि थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेट्स क्या है, कि टाइम पीरियड उसका किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होगा। बट न्यूटन आता है, न्यूटन एक थ्योरी ऑब्जर्व करता है जो कि बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स है। जैसे न्यूटन ने कोई ऑब्जर्व नहीं किया प्लैनेटरी मोशन, बट न्यूटन बहुत बेसिक ऑब्जर्व करता है एप्पल का गिरना है, उससे वो एक लॉ बनाता है, केवल एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता है। और वो मैथमेटिकल इक्वेशन, जैसे कि हमारे प्रीवियस को ऑथर ने या कोई स्पीकर ने कहा था कि हम इन इक्वेशंस के थ्रू फिर अपने पास्ट और फ्यूचर को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सेम ही चीज़ है कि न्यूटन की इक्वेशन ने फिर हमें बताया कि हम इनसे देखा तो हम अपने पास्ट के लॉ भी देख पा रहे थे, जो पास्ट की ऑब्जर्वेशंस थी वो वैलिड कर पा रहे थे। फिर हमने देखा कि उसी न्यूटन की इक्वेशन से हम फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर पा रहे थे। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस को मैथमेटिकल इक्वेशंस का फॉर्म देना है, इसी को मैं एज आ साइंस और एज आ फिजिक्स देखता हूँ। तो गाइस, अब जैसे मैं पर्टिकुलर थ्योरेटिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो अब अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि जो हम एज अ फिजिसिस्ट चाहते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, जो हमारा नॉलेज है, उसमें एडवांसमेंट हो। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, हम कंडक्टिविटी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से उसके लिए थ्योरीज दी जा रही हैं, बट लगातार हम उन थ्योरीज पर वर्क कर रहे हैं और उनको ऐसे मॉडिफाई करते रह रहे हैं। तो मॉडिफिकेशन, जैसे सबसे पहले ड्रूड मॉडल आया, समरफील्ड मॉडल आया, एंड ऐसे मॉडल्स आते जा रहे हैं कंडक्टिविटी के लिए, और अभी भी हम कंडक्टिविटी ही फाइंड्स कर रहे हैं मटेरियल की। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हम एडवांसमेंट चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी का, अपना नॉलेज का। और ये एक तरीके से ऐसा है कि हमारे पास एक नेचर जो कि वर्क कर रहा है, उसका कोई अपना रूल है, हम अपने रूल्स बना रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जो हमारा रूल है, जो नेचर का रूल है, उसके बीच में जो टोलरेंस मतलब है कि कितना डिफरेंस आ रहा है चीज़ों के बीच में, उसको कम किया जा सके। एज अ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हम ये ट्राई करते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट सेट ऑफ पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शन अबाउट व्हाट इज साइंस। आप साइंस और फिजिक्स को कैसे देखते हो, क्या समझते हो? अपने थॉट हमको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। तो गाइज, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए।